जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की रातुल चरण में मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी गुरु भ्राता, माँ, छोटे छोटे बच्चे सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। मेरा सौभाग्य है कि आप लोग के सानिध्य में आज मैं आ सका और सत्संग का आनंद ले पाया। और दुख की बात यह है कि हम थोड़ा सा लेट ज्वाइन किए कुछ कारण के लिए। अभी हम शिष्य बड़दाबड़ी गए थे, बड़दाबड़ी से लौट रहे थे, तो बात यह है ठाकुर जी जाने के बाद, इस स्थूल शरीर को त्याग करने के बाद, ठाकुर जी जैसा कोई आचरण करता है तो उनको आचार्य बोलते हैं। और उनको देखते हुए हम लोग सीखते हैं कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है। ठाकुर जी कैसे करते थे। जैसे मान लीजिए हम लोग कोई किताब पढ़ रहे हैं, उस किताब के जो ऑथर है वो आके पढ़ाते नहीं है, लेकिन उस किताब को जो अच्छे से समझ चुके हैं और वास्तव ज्ञान हो चुका है। वास्तव ज्ञान का अर्थ बोलते हुए श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं, अनुभूति द्वारा जो जाना जाता है उसको ज्ञान बोला जाता है। यानी अनुभूति होना जरूरी है। जय गुरु जी। अनुभूति का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए माँ लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाने का रेसिपी का किताब बहुत सारे हैं, लेकिन जब खाना बनाने जाते हैं तब पता चलता है कि एक माँ को कितना कष्ट होता होगा। पहले सब्जी को काटना है, धोना है, फिर इसको अच्छे से साफ करके फिर काटना है, फिर सारे मसालों को एक साथ सही जगह पे रखना है और तापमान सही रखना है, कब क्या डालना है, और फिर जाके एक सुस्वाद व्यंजन बनता है। इस व्यंजन बनाने का प्रस्तुति के लिए अगर हम सीधे किताब को फॉलो करें तो नहीं होगा। अगर कोई हमें जीवंत मिल जाए तो उनको देखते हुए हमें काफी सारे चीज का समाधान मिल जाता है, और फिर तभी हम लोग को किताब हमें मददगार साबित होता है। और आगे 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 हम बहुत सारे रेसिपी भी बना सकते हैं। जीवन में राम जी आए थे, जैसे अभी गाना गा रहे थे माँ, राम जी आए थे, शिव जी, विष्णु, लक्ष्मी, सारे, सरस्वती माँ का पूजा भी आ रहा है। सारे देवा देवी को हम लोग जानते हैं और उनके पुराण भी है, विष्णु पुराण, रामायण, लक्ष्मी पुराण, तांडव स्तोत्र, शिव पुराण, ये सारे चीज हम जानते हैं, पुराण में सब लिखा हुआ है। लेकिन जब एक जीवंत आदर्श को पकड़ के चलते हैं तभी सद्गुरु हमें सही अर्थ भी समझाते हैं, और सिर्फ समझाते नहीं है, वो चलन को भी दिखाते हैं किस तरह से हम लोग चलन को अपनाएं। ठाकुर जी का एक वाणी है, चलन हरा चरण पूजा बंध्या पूजा कारण। यानी चलन को छोड़ के अगर सिर्फ चरण पूजा करें, यानी मूर्ति पूजा करें, अनुष्ठानिक पूजा करते रहें, अगरबत्ती, चंदन, दीप, धूप लगाते रहें,
तो वो बंध्या पूजा हो जाता है। बंध्या पूजा का मतलब होता है एक मां है जिनका कोई संतान नहीं हो रहा है, उनको बंध्या बोला जाता है। तो उसी तरह हम लोग बहुत सारे पूजा पाठ किए, अनुष्ठानिक किए, लेकिन हम लोग को कोई फल नहीं मिल रहा है। उसका कारण क्या है? हम लोग को चलन में परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या चलन है? ठाकुर जी को पकड़ने के बाद हम लोग यही चीज सीखना है कि कैसे शिव जी अपने गुरु का बीज मंत्र पढ़ते हैं, किस तरह वो गुरु में लीन रहते हैं और उनके काम में व्यस्त रहते हैं। संसार में रहते हुए भी सन्यासी की तरह रहते हैं। कैसे मां पार्वती अपने पतिदेव शिव जी को कैसे सेवा देते हैं, कैसे गणेश जैसे पुत्र, कार्तिक जैसे पुत्र पिता माता को सम्मान करते हैं, कैसे पितृभक्त होते हैं, कैसे मातृभक्त होते हैं, कैसे उनके संसार है, उनका चलन क्या है जो कि सारे बाधा विपत्ति आते हुए भी वो पीछे नहीं हटते हैं, आगे बढ़ के चलते हैं। इतना कॉन्फिडेंट, इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास कहां से आता है? क्योंकि उनका चलन ही उनको ये विश्वास दिलाता है कि मेरा जो भी है कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए ठाकुर जी और एक वाणी देते हैं, इष्ट चलन थकबे यदि ढुकबे नारे दुर्गति। यानी इष्ट चलन जिसका रहता है उसके अंदर दुर्गति ढुक यानी घुस नहीं सकता है। फिर दुर्गति क्या होता है? दुर्गति सब दुर्ग हो अनबे जयर उन्नति। यानी वो दुर्गति जो आता है वो दुर्ग की तरह बन जाता है, और तभी ये जो दुर्ग बन जाता है तब अपना ही जय लाता है। यानी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कोई खराब चीज आ रहा है वो मेरे लिए आशीर्वाद की तरह बन जा रहा है। कोई हमें शत्रु हमारे लिए गड्ढा खोला है, लेकिन उस गड्ढे हमारा काम की चीज बन जाता है, उसमें पेड़ लगा देते हैं। कोई हमारे लिए कीचड़ डाल रहा है, हम लोग उसको अच्छे से बना के उसमें एक तो सुंदर सा पेड़ लगा दे रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। कोई हमें खूब गाली दे रहा है, गाली देते देते थक जा रहा है, तब हम उसको जब प्यार से थोड़ा कुछ दे देते हैं और प्यार भरा एक मुस्कान देते हैं, तभी वो शांत हो जाता है। ठाकुर जी ऐसे ही थे। ठाकुर जी बोलते हैं उसका जो कष्ट है, उसका जो मन का जो व्यथा है, वो मुझसे भी ज्यादा कष्ट में है, इसीलिए वो ऐसे ही व्यवहार कर रहा है। मान लीजिए किसी के घर गए हैं, वो बातचीत नहीं कर रहा है, हम लोग को लग रहा है कि वो कोई घमंड है क्या, हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन पता चला उसके बेटा बहुत बीमार है, इसका मन बहुत खराब है। ये बंधु होता है जब समझता है दूसरे बंधु को कि उसका कोई गलती नहीं हो सकता, उसका कोई ना कोई परिस्थिति है जिसके कारण वो ऐसे ही व्यवहार कर रहा है, तभी उसको समाधान करने में हम लोग लग जाते हैं। जैसे घर में पति पत्नी में कभी मन मालिन्य होता है, या फिर पिताजी बेटा में कोई मन मालिन्य होता है, तब फिर बेटा अपना लेता है पिताजी को, पिताजी भी बेटा को अपना लेते हैं, पति पत्नी को अपना लेते हैं, पत्नी भी पति को अपना लेते हैं। उसी तरह हम लोग के गुरु भाई में अगर कहीं भी विषमवाद होता है या फिर कुछ मन मालिन्य होता है, तो सारी चीज भूल के अपना छोटा भाई या फिर पिताजी की तरह मान के उनको हम लोग अपनाना चाहिए, तभी ठाकुर जी खुश होंगे। एक आदमी आया है, आके अभी जो आचार्य देव है
उनको अभी जो आचार्य देव उनको आके बोल रहा है कि ये ऐसे ऐसे गलती काम किया है, ये ऐसे ऐसे किया है, तो आचार्य देव दुखी हो जा रहे हैं कुछ समय के लिए। फिर उसको बुलाते हैं, तुम्हारा अंदर कितना ठाकुर जी है कैसे पता चलेगा मालूम है? कि तुमको देख के ठाकुर जी का याद आ रहा है, तुम्हारा व्यवहार देख के तुमको ठाकुर जी का याद आ रहा है, उतना ही तुम्हारा अंदर ठाकुर जी जीवित है। ठाकुर जी उस वक्त क्या करते अगर तुम्हारी परिस्थिति में होते, तो ये सोचना है। कोई मुझे गाली दे रहा है या फिर खराब व्यवहार कर रहा है, तो ठाकुर जी को भी तो ऐसे किए हैं, लेकिन ठाकुर जी क्या करते थे उस टाइम, ये जान के अपने के अंदर उस चलन को घुसाना है कि हमें भी वैसे व्यवहार करना है। ठाकुर जी बोलते हैं कि अपने को शांत रखना सबसे अच्छा है जब विवाद आता है। ये आचार्य देव भी बोले हैं, मान लीजिए पति पत्नी में कभी भी झगड़ा होना शुरू हो जाता है, किसी एक को शांत हो जाना जरूरी है। शांत होके बाद में ये बोलना है, जब वो शांत हो जाएगी या फिर वो शांत हो जाएंगे तो बोलना है आपका ये व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगा था। बस इतना बोल देने से काफी है। और ये गुस्सा को ज्यादा समय नहीं रखना चाहिए। तो मैं इस को अगर मैं प्रैक्टिस करना शुरू करूंगा तो वही होता है इष्ट चलन, कि मुझे कोई भी कुछ भी बोले तो मुझे उसको प्रैक्टिस करना है कि कैसे मैं शांत रहूंगा, उसको तुरंत में प्रतिरोध नहीं करूंगा। जब बारी आता है साधन भजन की, हम लोग का कितना साधन है, हम लोग कितना समय नामधन बैठते हैं। कभी अपने बेटा को बोले हैं क्या नामधन में बैठने के लिए? खुद कितना समय बैठे हैं। पत्नी को कभी बैठाए हैं साथ में कि चलिए बैठते हैं अभी नामधन करते हैं, दोनों बैठ के नाम करते हैं। शिव जी नामधन नहीं करते थे? मां पार्वती क्या ध्यान में नहीं जाते थे? मां पार्वती इतना समय ध्यान में जाते थे, गणेश जी को बोले थे कि तुम बाहर रहना, किसी को मुझे डिस्टर्ब नहीं करने देना। तो कितना नामधन करते थे सोच सकते हैं। अभी जो शक्ति के बारे में बोले थे दादा, ये शक्ति कहां से आएगा? हम लोग अगर साधन भजन नहीं करेंगे तो शक्ति कहां से आएगा? इसीलिए अपने को ही ठीक करना इस जगत का मेन उद्देश्य है। सत्संग में किसी को कोई ठीक करने नहीं आया है, यहां अपने आप को ठीक करने हम लोग आए हैं। यानी मैं जिस दिन अपने आप को शासन कर सकता हूं कि मेरा गलती हुआ है तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, दूसरे का गलती से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसका गलती देख रहा हूं तो उसको अलग सा बुला के मुझे बोल देना है कि भाई तुम्हारा ये गलती है, तुम उसको सुधार लो। ये नहीं कि दूसरे के सामने उसको अपमानित किया जाए, ये नहीं कि उसको उसके बारे में दूसरे के सामने चर्चा किया जाए, ये गलत है। ये करने से ही वो गलती अपने अंदर ही घुस जाता है। ये ठाकुर जी का बोला हुआ है सत्यानुसरण में कि हम जब किसी का दोष देखते हैं तो दोष आके हमारा अंदर ही घुस जाता है। तो ये चलन हुआ। फिर नामधन के बारे में बोले, और उसके बाद आता है हम लोग के पारिवारिक जीवन कैसा है। ठाकुर जी एक जगह में बोलते हैं, जिसका पारिवारिक जीवन असफल है उसका आध्यात्मिक जीवन तमसाच्छन्न है। यानी मैं परिवार में अगर ठाकुर जी को नहीं घुसा सका, बातचीत करने में, चाल चलन में, खान पान में, हर समय अगर ठाकुर जी की चर्चा नहीं हो रहा है या ठाकुर जी की माफिक नहीं चल रहा है, समय पे प्रार्थना करना, समय पे इष्टभृति करना, समय पे इष्टभृति भेजना और ठाकुर जी को बात बोल के अपने में आनंद लेना, वो जो आनंद है उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहे। राम जी के बारे में चर्चा चल रहा था अभी। प्रभु श्री राम जब जंगल के लिए निकल चले हैं, जिस समय उनको राजा होना था, ये जो राज सुख छोड़ के
गेरुआ पहन के जो निकल चले, किसके लिए निकल चले? पिताजी का सम्मान को रक्षा करने के लिए, पिताजी के बात को मानने के लिए निकल चले जंगल। फिर जब जंगल में गए, उनके भाई कौन थे? लक्ष्मण जी, अनुज लक्ष्मण निकल चले साथ में कि मैं भैया, मैं साथ में रहूंगा। यही होता है भाईचारा। फिर पत्नी देखिए सीता कैसे निकल चले कि मेरा पति जहां, वही मेरा स्वर्ग है। मेरा स्वर्ग इस अयोध्या में नहीं है, इस राजमहल में नहीं है। मेरा पति जहां है वही है मेरा स्वर्ग। तो यही तो सीखना है, परिवार में अपनाना है। आज राम जी के परिवार को हम पूजा क्यों करते हैं? शिव जी के परिवार को क्यों पूजा करते हैं? विष्णु की परिवार को क्यों पूजा करते हैं? सरस्वती को पूजा क्यों करते हैं? इसका कारण है उनका चलन। उनका चलन इतना अच्छा था, इतना बढ़िया था। उस चलन को हम लोग के अंदर घुसाना है। जिस दिन एक एक चलन को हम लोग घुसा सकते हैं, शुरुआत एक से ही करना पड़ता है, 1000 को एक साथ करना जरूरत नहीं है। किसी एक को अगर हम फॉलो करते हैं कि ठाकुर जी का एक वाणी को देखिएगा, दूसरा वाणी भी जुड़ा हुआ है उसके साथ, वो भी जुड़ जाएगा, वो भी चलन ठीक होने लगेगा धीरे धीरे। जैसे एक चलन, कोई भी एक चलन को हमें पकड़ना है कि मुझे आज से इसको परफेक्टली करना है। चाहे कोई भी स्थिति पड़ जाए, कोई भी हालत आ जाए, मुझे इससे ठीक से करना है, जिससे मेरे ठाकुर जी खुश होंगे, जिससे मेरे साथ में जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मेरा अंदर जो बैठे हैं, वो आनंद होंगे मेरा चलन को देखते हुए। जब घर में ठाकुर जी को लेके चर्चा चलेगा, ठाकुर जी को लेके मशगूल हो जाएगा आदमी। घर में कोई भी सामान आता है तो पहले ठाकुर जी के लिए रखो। घर में कोई भी चीज हो रहा है पहले ठाकुर जी को दो। ये जब चीज होने लगेगा, उस घर में स्वर्ग जैसा सुख आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये मेरा एडवाइस नहीं है कि ये मेरा कोई किसी को जबरदस्ती नहीं बोल रहा है, ये हम लोग को करना है, क्योंकि हम लोग को अच्छा लगता है ठाकुर परिवार में मिलने के बाद। क्यों? क्योंकि वहां ठाकुर जी को लेके ही चलते हैं हर टाइम, हर किसी में ही ठाकुर जी रहते हैं। मैं जहां गया हूं वहां अगर ठाकुर जी को प्रतिष्ठा नहीं कर सका, मेरा चलन से, मेरा व्यवहार से, मेरा वाक्य से, तो फिर क्या फायदा है? इसी से अपना पर्सनालिटी, व्यक्तित्व भी बढ़ता है और सबका भला भी होता है। ठाकुर जी का और एक वाणी क्या है सत्यानुसरण में? तुम अगर सत होगे, तुम अगर सत होगे, तुमको देख के, सुन के नहीं, देख के हजार हजार लोग सत हो जाएंगे। तो पहले मुझे सत होना सीखना है। मेरा चलन में, मेरा कथन में और मेरा चिंतन में हर टाइम सत होना जरूरी है। सत का मतलब है जहां अस्तित्व का रक्षा होता है। मेरा हर किसी में यह होना चाहिए कि दूसरे का मंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा भी मंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे इष्ट देवता खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। हर समय इसको बोलते हैं पॉजिटिव चलन। अगर मेरा एक भी चलन में दूसरे का मंगल हो रहा है तो मुझे वो करना है। छोटी छोटी उदाहरण देते हुए आचार्य देव बहुत अच्छे से बोलते थे। मान लीजिए कहीं एक ग्लास में पानी भरा के रखा हुआ है, हम लोग पानी पी लिए घर में, लेकिन उसको पानी भर के नहीं आए, तो आचार्य देव बोलते हैं उसको फिर से पानी भर के उसको बंद करके रख के आना है, ताकि दूसरा कोई आएगा तो फिर उसको पानी पी सकता है। मैं मान लो नहा के आ गया, मेरा बाल्टी खाली हो गया, वहां पे पानी भर के थोड़ा सा रख के आ जाना है, ताकि दूसरा जो आएगा उसको आसानी हो जाएगा। मान लो मैं जा रहा हूं, देख रहा हूं नीचे चटाई गिरा है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, खुद उठा देना है। ये नहीं कि मम्मी आके ही करेंगे,
देख रहा हूँ रास्ते में मेरे घर के अंदर बहुत सारे कूड़ा गिरा है, उसको सब लेकर साफ करके डाल दिया। किसी को बोलने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर ये घर में ये आदत शुरू कर दिया जाएगा, तब मंदिर जाइए, ऑफिस में जाइए, कहीं पे जाइए, ये शुरुआत हो जाएगा। जापान में जब इस बार ओलंपिक हुआ था, तो वहां पे देखा गया कि जैसे जैसे सारे लोग उठ जाते थे, जहां पे खेल होता था उस मैदान में, और जहां दर्शक सब बैठे हुए हैं, वहां एक भी कूड़ा नहीं गिरा है। ना तो कोई बोतल प्लास्टिक का बोतल है, ना कोई लेज का पॉलिथीन है, कवर है, सारे चीज साफ है। क्यों? वहां देखा गया जो जो लोग उठ जाते थे, बाकी कोई दूसरा जापानी जाके उसको साफ करके रख देता। ये नहीं कि उनका प्रेस्टीज में लगता था, उनको वहां मानते हैं जो साफ करता है वही सबसे वीआईपी है, यानी उसके अंदर ये वीआईपी गुण है, वो छोटा नहीं हो गया वहां पे। तो इसीलिए जापान सबसे बड़ा, सबसे छोटा देश होते हुए भी सबसे आगे निकल गया है। तो हम लोग को तो शुरुआत किया जाए, ये हम लोगों को इस आदत को शुरू नहीं करेंगे तो कैसे होगा। उनका जो स्कूलिंग होता है, शुरुआत में बच्चे लोग को पढ़ाया नहीं जाता है ABCD, उन लोग को पहले आदत सिखाया जाता है कि बड़ों को कैसे सम्मान करना है माथा झुका के, और कैसे साफ सुथरा रहना है, यही चीज सिखाया जाता है। और ये भी देखा गया जापान में, वहां पे जितना मेडल्स बना था, गोल्ड बोलिए, ब्रॉन्ज बोलिए और सिल्वर बोलिए, सारे कूड़ा से ही बना था। ये जो मोबाइल का जो कूड़ा था, जितना खराब मोबाइल है उसके अंदर से सोने को निकला गया था, सोने का तार रहता है, उसको लेके वो लोग गोल्ड मेडल बनाए थे। तो उन लोग का इतना यूनिटी है कि जितना पुराने फोन सब कलेक्शन करना शुरू हो गया था, उसी से वो लोग लेके बनाना शुरू कर दिए थे, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल एंड सिल्वर मेडल्स, और उसी से काम हो गया था। तो हम लोग अगर थोड़ा सा सचेतन नहीं रहेंगे तो ये नहीं चलेगा। आजकल देखा गया गुटखा खाना शुरू हो गया है, हर जगह में थूक फेंक देते हैं। आज एक व्हाट्सएप में आया है, एक लड़की बहुत अच्छा इनोवेशन निकाला है कि एक तो पैकेट मिलता है, उसको जेब में लेके घूम सकते हैं। उस पैकेट के अंदर थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा एक बीज भी रखा गया है, नीम का बीज हो या फिर कटहल का बीज हो, कुछ भी एक तो बीज रखा गया है। और उस मिट्टी के ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ये रखा गया है उसमें, जो कि खाद की तरह होता है। उसमें अगर पान का थूक जाता है तो हम लोग का सलाइवा में बहुत अच्छे अच्छे गुण रहता है, तो वो उतना खाली भी रहता है। तो उसके अंदर डाल डाल के फिर उसको लेके एक जगह में रख देता है, तो वो बाद में नर्सरी में भेजा जाता है और उसके अंदर से भी पेड़ होता है, बहुत अच्छा पेड़ भी बनता है, क्योंकि सलाइवे के अंदर बहुत अच्छा हमारा बैक्टीरियाज रहता है। तो ये एक अच्छा चीज है। आजकल जो थूक फेंकने वाले को इस तरह से डिब्बा दिया जाता है, उसके अंदर डाल के वो उसको जमा कर देता है और बाद में उसको पेड़ होता है उसमें से। तो ये एक अच्छा इनोवेशन है। लेकिन हम लोग अगर आपस में थोड़ा सा भी सचेतन होना शुरू कर देंगे कि एक चलन को मुझे अपनाना है, कोई भी एक चलन को मुझे अपनाना है, या तो मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा हूं, इष्टवृत्ति ठीक टाइम पे नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे जल्दी उठना आदत करना है। मुझे झूठ बोलने का आदत है तो सच बोलना शुरू करना है। मुझे दूसरे के बारे में खराब बोलने का आदत है तो धीरे धीरे करके अपने मुंह को साइलेंट रख देना है। इस तरह से कुछ कुछ गुण है जो कि मैं अगर उसको एक गुण को मैं जीत पाया अपने अंदर, तो वो होगा कि सबसे बड़ा हम लोग का विक्ट्री, सबसे बड़ा जय। हम एक राज्य को जय करने से एक चरित्र को अपनाना, ये सबसे बड़ा गुण हो जाएगा। अगर एक गुण को हम लोग अपना लेते हैं तो हजारों गुण हमारा अंदर आना शुरू कर देगा। जैसे ठाकुर जी जब छोटे टाइम में खाने के लिए बहुत मन करता था रसगुल्ला, स्कूल से आते थे, पैसा तो माँ तो दिए, कितना दिन और देंगे, देखे कि माँ परेशान हो रहे हैं,
देने में परेशानी तो हो गई, इतना तो ज्यादा पैसा भी था नहीं, तो वो खेती में चले गए। खेती में जाके सब पेड़ को चबाने लगे, चबा चबा के कुछ समय बिताने लगे। जैसे समय बीत गया फिर चलने लगे तो वो लोभ और आया नहीं। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोग के अंदर अगर ये काम, क्रोध, लोभ किसी समय हमें आकर्षण करता है, तो इसी तरह किसी के साथ किसी काम में हमें व्यस्त रख लेना है तुरंत ही, और देखिएगा जैसे ही 15-20 मिनट खत्म हो जाएगा, फिर देखिएगा, या फिर आधा घंटा 1 घंटा देखिएगा, वो गुण धीरे धीरे, वो जो आकर्षण धीरे धीरे कम हो जाता है, फिर हम अपना काम करना शुरू करते हैं। तो ये चीज करके तो देखने में मजा है, हम जितना करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो यही आचार्य देव चाहते हैं हम लोगों से, कि हम लोग खुद कैसे बनेंगे, और फिर अपना जो जो गुरु भाई लोग दीक्षा लिए थे उन लोग को फिर सजाग करना है। वो लोग जो बैठ गए हैं, इतना अच्छा चीज मिला था, उन लोग के घर जाना है, उन लोग को फोन करना है कि भाई आप तो जग जाओ, कम से कम प्रार्थना, इष्टवृत्ति, नाम ध्यान ये सब करो, सत्संग में आओ। अगर हम लोग एक एक आदमी का जिम्मेदार ले लेंगे, ये सिर्फ इतना नहीं, जिम्मेदारी का मतलब होता है जैसे बेटा का जिम्मेदारी लेते हैं। बेटा का क्या जिम्मेदारी है? उसका तबीयत कब खराब होता है, उसको खाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं, वो ठीक से कपड़ा पहन पा रहा है कि नहीं, उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है, मानसिक तनाव तो नहीं है। ये जो केयरिंग लेते हैं, उस तरह से एक मनुष्य का केयर करना है। अगर अच्छे से केयर करना शुरू कर देते हैं तो उसमें देखा जाएगा कि किस तरह से हम लोग का बात सुनने में सारे लोग आगभर हो रहे हैं। तो ये आदत अगर हम लोग बना लेते हैं कि एक आदमी को हमें अच्छे से करना है, कोई स्वार्थ नहीं रखना है उसमें, एक ही स्वार्थ रहेगा कि मेरे ठाकुर जी चाहते हैं कि तुम अच्छे से रहो, तुम्हारा परिवार अच्छे से रहे। तो एक परिवार का जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं क्या? जब ठाकुर जी के पास आए हैं तो ठाकुर जी इतना सारे परिवार, मेरे पिताजी ठाकुर जी हैं, मैं उनके संतान हूं, उनके पास करोड़ों परिवार आते हैं, तो मैं क्या एक परिवार का जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं? मैं जब उनका चेला हूं, शिव जी का जब मैं चेला हूं, तो मैं तो एक परिवार का ले सकता हूं जिम्मेदारी। तो एक परिवार का जिम्मेदारी लेके देखिए, प्यार से उनके साथ मिलना है, सीधे जाके बोलना नहीं कि मुझे तुम इष्टवृत्ति क्यों नहीं कर रहे हो, प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो। उसका दुख सुख का भागी होना है। पहले उसको लगे कि ये मेरा अपना ही आदमी है, तभी जाके उसको ये बोलना है। देखिएगा उस आदमी आपके लिए एक तो कितना बड़ा एसेट हो जाएगा, कितना बड़ा संपत्ति हो जाएगा आपके लिए। आप करके देखिए, खुद ही जान जाएंगे कि एक एक आदमी आपके लिए कितना सहयोग हो जाएगा। चिंता की बात नहीं है, कर्म जो करता है उसका फल अवश्य मिलता है। हम लेकिन गीता में जो बोला गया, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, हमें फल की आशा ना करते हुए हमें कर्म में लग जाना है, और फिर देखना है कि ठाकुर जी का लीला कितना अच्छा हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। तो आज से कम एक परिवार का जिम्मेदारी, यहां अगर 50 आदमी सुन रहे हैं, कम से कम एक परिवार का जिम्मेदारी अगर ले ले तो और 50 परिवार अच्छा हो सकता है। ये उम्मीद रखते हुए आचार्य देव का जो बात है अभी कि खुद बचना और सभी को बचाना, यही आशा करते हुए ठाकुर जी के चरण में सभी का सुखमय, आनंदमय, इष्टमय जीवन की कामना करते हुए मैं अपना जाजन को यहीं विराम देता हूं। जय गुरु।